3 गोलियां खाने के बाद भी डीके बच गया। Very soon आप करोड़पति बन जाओगे। Let's shake hands on that. Congratulations. हाथ की पकड़ और दिखना दोनों एकदम डीके जैसा है। सात्विक का सुमित्रा की तस्वीर के साथ बातें करना, औरतों को लेकर उसका रवैया वैसा ही है जैसा डीके का था। सात्विक का डीके के हूबहू सिग्नेचर। ये कैसे हो सकता है? जो सच्चाई है वो आपके सामने है। शक की गुंजाइश कहाँ है? जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे वो जीता जागता हमारे सामने खड़ा है। हमें तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब दिशा ने इसके डीके होने पर एक बार भी शक नहीं किया। आप कहती थी ना कि इसकी पिछले दिनों की हरकतों पर अगर नजर डालें तो समझ में आ जाएगा कि सब गड़बड़ है। ये अंगूठी मेरी माँ की है और मेरी माँ चाहती थी कि मैं अपनी होने वाली पत्नी को दूं। ये अंगूठी मैंने दिशा को दी और दिशा ने मुझसे कहा कि ये अंगूठी वो तभी पहनेगी जब उसके मन में मेरे लिए जज्बात पैदा होंगे। ये सच कह रहा है और ये बात मेरे और डीके के सिवाय और कोई नहीं जान सकता। मॉम, इसका डीके के साइन करना, वो तमाम बातें पता होना जो डीके और दिशा के अलावा किसी और को पता नहीं हो सकती थी। और अब ये गोलियों के निशान। मॉम, डीके सहगल हमारी नाक के नीचे हमारे ही घर में रह रहा है और कमाल की बात तो ये है कि इसे हम खुद इस घर में लेकर आए हैं। मतलब दिन हम बेवकूफ बनते रहे। हाँ? लेकिन विधान डीके तो लंगड़ा था। हाँ। 3 गोलियां खाने के बाद भी जिस आदमी ने मौत को हरा दिया उसके लिए लंगड़ापन क्या चीज है? हम समझ गए विधान। ये डीके सात्विक बनकर हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। अब ये खेल जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए वरना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मॉम, ये खेल इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। कल की शादी है और शादी होते ही दिशा कनका डीके को सौंप देगी। कनका हासिल करने का हम कोई और तरीका ढूंढ निकालेंगे, लेकिन इस वक्त डीके हमारे साथ खेल खेल रहा है। जरा सोचो वेदांत, वो तो यही समझता था ना कि दिशा ने भी हमारे साथ मिलकर उसका खून किया था, फिर भी वो दिशा से शादी करने के लिए क्यों राजी हो गया? चाल है उसकी, और इससे पहले कि वो कोई और पासा फिर के और हमें नुकसान पहुंचाए, हमें उसे खामोश कर हमेशा के लिए। इसका मतलब एक बार फिर? हाँ वेदांत, एक बार फिर, लेकिन इस बार हम उसकी लाश को बराबर ठिकाने लगाएंगे ताकि दोबारा वो किसी और रूप में हमारे सामने खड़ा न हो सके। आई, बताइए ना मेरी मेहंदी कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। पता है दिशा, जिसकी हथेली पर मेहंदी का रंग अच्छा होता है ना, उसका पति से बहुत प्यार करता है। पापा ने सब कुछ तो कर दिया मेरे लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 24 घंटे में डीके हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। आपका प्यार, डीके का साथ, पापा का आशीर्वाद, सब कुछ तो है मेरे पास। दिशा को और क्या चाहिए जिंदगी जीने के लिए? बस सब इंतजाम हो गया है। पुल वाले को बोल दिया है,
वो कल सुबह आकर सजावट कर देगा। और कहा कि मंदिर जाने के लिए कुछ और गाड़ियों का इंतजाम भी कर लिया। बस बस आजुबा, गौतम, मेरी शादी की तैयारियों की वजह से तो आप लोगों के चेहरे पर कितनी थकान है। दिशा, बात तुम्हारी शादी की है। देखो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं नहीं थकूंगा। हाँ, एक बार तुम चली गई, उसके बाद मुझे बहुत तकलीफ होगी। सच दिशा। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि शादी के बाद इस घर से मेरे सारे रिश्ते टूट जाएंगे। ये घर हमेशा मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और हम भी तुम्हारे ही रहेंगे दिशा। पता नहीं रानू कहाँ है, अब तक नहीं आई। कहाँ होगी वो? आप भी मेरा साथ नहीं दे रहे भगवान। किसी को भी मेरे बात पर यकीन नहीं हो रहा। आप जानते हैं कि नकली डिक्की वाली बात सच है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था, लेकिन मैं किसी को भी साबित नहीं कर पाई। कल दिशा की शादी हो जाएगी डिक्की के साथ, और वो हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ खुश रहेगी, और मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। भगवान, आपको क्या लगता है जो मैं कर रही वो गलत कर रही हूँ? जिस लड़की की वजह से मैं विधवा बन गई, जिसकी वजह से मेरी मांग उजड़ गई, मेरे हाथों की चूड़ियां टूट गई, अगर मैं उसकी खुशियां छीन लेती तो क्या कुछ गलत कर रही हूँ? और मैं अपने पति की मौत का बदला ही तो ले रही हूँ। अरे रानू, तुम इस वक्त पूजा कर रही हो? मैं इस वक्त कुछ भी करूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी लाडली बेटी दिशा की चिंता कीजिए। तुम गुस्से में कुछ भी कह देती हो बेटा। मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ। आपने उसके सामने मेरी बेइज्जती की, और अब आप आई हैं मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने। मैं मरूं या जीऊं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ठंडे दिमाग से सोचो बेटा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहती है। आपको मेरी कोई चिंता नहीं है, और आप मुझे खुश देखना चाहती हैं ना, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे आई, बस कीजिए, थक जाएंगे आप। कितनी रात हो गई, अब सो जाइए ना, बाकी का काम कल कर लीजिएगा। किचन की सारी तैयारी हो गई है, पूजा की थाली भी तैयार है, सुबह फूल वाला आएगा। पापा करे कल सब ठीक हो जाए। आई, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक ही होगा। वैसे भी मेरी बदकिस्मती की वजह से आपको कितनी तकलीफें उठानी पड़ी हैं। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। मैं सच कह रही हूँ आई, लेकिन ये वादा भी करती हूँ कि आज के बाद आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। जीती रहे मेरे बच्चे। रानू, इस वक्त कहाँ जा रही हो? मेरी चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं। मैं कहीं भी रहूं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपकी लाडली बेटी, उसकी शादी की तैयारियां कीजिए। रानू, दिशा, सिंदूर का इस तरह फैल जाना अपशकुन है बेटा। भगवान तुम्हारी सुहाग की रक्षा करे। आई, आप फिर बेकार में परेशान हो रही हैं। डीके को कुछ नहीं होगा। आई, डीके मौत के मुंह से वापस आया है। ऐसे इंसान को कैसे कुछ हो सकता है?
दिशा, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ प्लीज मुझे करने दो। गौतम जरा जाकर देख कर आओ। लेकिन गौतम को क्यों भेज रही हैं? वो पहले ही कितना थका हुआ है। आई प्लीज आपके मन में जो भी वहम है उसे निकाल दीजिए। सिंदूर गिरा है तो कोई बात नहीं। आई एम श्योर डीके बिल्कुल ठीक है। अगर डीके ठीक है तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? तुम उसका मोबाइल ट्राई कर रही हो, वो भी नहीं उठा रहा है। आई हो सकता है मोबाइल साइलेंट मोड पर हो और वो सो गया हो। तो फिर घर पर करो ना। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी। हम बेवकूफ बन गए। डीके कहाँ है? डीके की जगह डीके का पुतला है। इसका मतलब डीके पहले से जानता था हमारे प्लान के बारे में। ऐसा हो सकता है कि मॉम उसको पहले से पता हो कि आज रात हम उस पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए वो भाग गया यहाँ से। अगर ऐसा है वेदांत तो हमारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। डीके सबको बता देगा कि हमने उस पर गोली चलाई थी। और मॉम घबराइए मत। घबराइए मत। हमें जेल सामने नजर आ रही है। फांसी के फंदे और हमारे गर्दन के बीच का फासला हमें कम होता नजर आ रहा है। मॉम अदालत सबूत मांगती है, सबूत। डीके के पास कोई सबूत नहीं है कि हमने उस पर गोलियां चलाई थी या मारने की कोशिश की थी। कोई उसकी बात नहीं मानेगा। तुम Hey sister, come on in. क्या बात है माइका, इतनी परेशान क्यों हो तुम? अरे मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओके बट जस्ट रिलैक्स। पहले अपनी इतनी सारी घबराहट अपने चेहरे पे लेके घूम रही हो। बैठो तुम। लेकिन आर्यन तुम बैठो 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 बैठो। सिट।
मैं हूं ना तुम्हारी परेशानियां दूर करने के लिए, फिर इतनी क्यों परेशान होती हो? हाँ, ये लो। अब बताओ क्यों इतनी परेशान हो? आर्यन, तुम मेरे और सात्विक के बारे में तो सब कुछ जानते हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब सात्विक पर शक होने लगा है। उस पर से भरोसा उठता जा रहा है मेरा। पागल हो गई हो क्या तुम? आई एम सॉरी। देखो मेघा, तुम सात्विक से प्यार करती हो तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। हम जैसे प्यार करते हैं उस आदमी को शक की नजर से तो नहीं देखते। अरे मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, लेकिन सात्विक पर भरोसा नहीं है। मुझे डर लग रहा है कि वो भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। कम ऑन मेघा, ऐसा नहीं है। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, और ये सिर्फ तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस है जो तुम्हें ऐसा लग रहा है, बस। लेकिन आर्यन, मेरे शक की दूसरी वजह भी है। सात्विक ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं है। और कल उसकी दिशा से शादी है। लेकिन तुम्हें पता है सात्विक ने यह भी कहा था कि उसके पास कोई प्लान है। ये हो सकता है उसी प्लान का एक हिस्सा हो। तुम्हें सब्र से काम लेनी चाहिए मेरी बहन। लेकिन मैं दिशा पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? उसका जादू फिर से चलने लगा है। डीके जानता है, आई मीन सात्विक अच्छी तरह से जानता है कि दिशा के खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं, और वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो दिशा से बदला ले सके, और इसमें हम उसकी पूरी मदद करेंगे। तुम खामखाई अपने ऊपर इतनी टेंशन लिए जा रही हो। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सात्विक फिर से दिशा के प्यार में पड़ रहा है। वो दिशा के जादू का शिकार बन रहा है। क्या हुआ? सिंदूर की थाली गिर गई। सुहास, तुम बेकार में फिक्र कर रही हो। कुछ नहीं होगा। जितना हम लोगों के साथ बुरा होना था हो चुका। अब जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। दिशा की शादी होगी, वो अपनी ससुराल जाएगी, कुछ दिनों बाद सानिया माँ बनेगी, सब कुछ अच्छा होगा। बस बापा करे इसकी शादी में कोई रुकावट ना हो। हेलो। हेलो। किसका फोन है? डीके का। हाँ डीके, बोलो। वैसे अच्छा किया जो तुमने फोन कर लिया। पता है आई परेशान हो रही थी कि सब ठीक तो है ना। नहीं दिशा, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दिशा, बात यह है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।